बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान जय जय हो। परम आदरणीय श्रोता भक्तजनों, भगवान की लीला में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी श्रोता भक्तजनों, आज भगवान की चर्चा का आपके ग्राम में छठा दिवस है। श्रीमान अजय कुमार वर्मा भगत प्रेमी जी ने और आपके जो सहयोगी हैं भक्तजन, उनकी तरफ से आयोजित राम जी की लीला का ये छठा दिवस है। तो भगवान की लीला में जितने भक्तजन हैं सभी का आह्वान है और सभी का स्वागत है। हम अपनी वाणी के द्वारा भगवान की चर्चा के माध्यम से आपकी सेवा करने चल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ महादेव जी ये सुंदर चरित्र कैलाश पहाड़ पर भवानी को सुनाते हैं। भवानी चर्चा सुनने वाली हैं, महादेव जी कथा सुनाने वाले हैं। तो भगवान भोलेनाथ महादेव जी कहते हैं, देवी ये जो राम जी की लीला आप सुनना चाहती हो, ये किसके लिए सुनना चाहती हो? तो भवानी कहने लगी, महाराज जो काम केवल अपने लाभ के लिए किया जाए, अपने स्वार्थ के लिए किया जाए, उस काम की कोई बड़ाई नहीं है, उस काम का कोई मान नहीं है। तो बोले ये चर्चा फिर किसके लिए सुनना चाहती हो? तो भवानी कहने लगी कि भगवान कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाह शैल कुमारी। जिस चर्चा के द्वारा लोक का कल्याण हो, पूरे समाज का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, वो हम चरित्र सुनना चाहती हैं। तो महादेव जी कहने लगे कि देवी ये राम जी की लीला है कैसी? बोले राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा कलि 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 किरण समाना। संत चकोर करई जही पाना, संत चकोर करई जही पाना, संत चकोर करई जही पाना, संत चकोर करई जही पाना। राम कथा शशि किरण समाना, वो संत चकोर करई जही पाना। महादेव जी कहने लगे, देवी बाली का वध राम जी ने किया, अंगद जी को युवराज बनाया और प्रवर्षण शैल पर राम जी पत्तों की कुटिया बना करके समय व्यतीत करने लगे। जब 4 महीने का समय बीत गया, तो जब 4 महीने का समय बीत गया और सुग्रीव जी वहां मिलने के लिए न गए, तो फिर राम जी ने लक्ष्मण जी से पहाड़ के ऊपर कहा, कहने लगे कि लक्ष्मण बरसा विगत शरद ऋतु आई और सुधि न तात सीता के पाई। एक बात कही, राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण देखो जो वर्षा का जल है तो सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा और जिमें सदगुण सजन पहावा। सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, कहा ये सरोवर वर्षा का जल अपने में समाहित कर रहे हैं। कैसे? जैसे अच्छे मनुष्य लोग, सद्गुणी लोग जहां कहीं जाते हैं, उनको कोई अच्छा गुण मिल जाता, अच्छा कोई काम मिल जाता, देख पाते हैं तो उसकी नकल कर लेते हैं और अपने में उसको ले लेते हैं। सज्जनों के पास सद्गुण आ जाते हैं। और छोत्रे नदी जल भरी इतराही,
जो छोटी छोटी नदियां हैं वो थोड़े से जल में उफान मारने लगती हैं। किस कैसे कि जिमी थोड़े धन खल बौराई। जैसे दुष्ट प्रकृति का जो व्यक्ति है, अगर उसके पास में थोड़ी भी संपत्ति आ जावे तो खल बौराही, उस संपत्ति को वो सत्कर्म में नहीं लगाता, वो लड़ाई झगड़े में लगाता, दूसरे को दुख देने में लगाता, दूसरे का हित करने में लगाता। जिम थोड़े धन खल बौराही। कहा लक्ष्मण, ये जो पानी बरस रहा है ये सीता के वियोग में हमको खोलते हुए तेल की नाई लग रहा, और जंगल के जो खिले पुष्प हैं ये कांटों की नाई हमारे बदन में चुभ रहे हैं। तुम एक काम करो, ये सुग्रीव भी नहीं आया, ये कुशल पूछने नहीं आया, तुम ऐसा करो धनुष बाण ले लो और जाओ पंपापुरी को जाओ, भय दिखा करके सुग्रीव को बुला ले आओ। तो लक्ष्मण जी गए। जब पंपापुरी को लक्ष्मण जी गए तो उधर हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी को क्रोधित देखा तो सुग्रीव जी से बोले, कहने लगे कि महाराज, राम जी ने साम के द्वारा तुमसे मित्रता की है, सामनीति के द्वारा, और दामनीति से आपको राजा बनाया है, राज्य दे दिया पंपापुरी का, और दंड के लिए लक्ष्मण जी को भेजा है। अगर अभी तुम न माने तो अगर भेद नीति के द्वारा अंगद जी में और तुम्हारे में भेद डाल दिया, फूट डाल दी, तो आपका मंगल होगा और आपको कष्ट मिलेगा, ये राज्य चला जाएगा। तो सुग्रीव जी को लक्ष्मण जी लेकर के चले और तारावती ने लक्ष्मण जी से क्षमा मांगी। तारावती ने कहा, वो रोमा ने कहा, भूल हो गई, तारा नाम था बाली की पत्नी का और सुग्रीव जी की पत्नी का नाम था रोमावती। तो रोमा ने कहा कि हम सब प्रकार से आपके हित का काम करेंगे। सुग्रीव जी से रानी ने कहा कि जाओ, जिन्होंने आपको राजा बनाया है, अब उनसे मिलने के लिए तुम गए नहीं हो तो उनकी कुशल लो जा करके, और अब उनकी सहायता करो। जो आपने प्रण किया था, जो उनको वचन दिया था, वो अपना कार्य पूरा करो। तो ये सुग्रीव जी आए राम जी के पास में और चरणों में सिर झुकाया, कहने लगे कि भगवान, राज्य के कामों में हम पढ़ करके भूल गए और यहाँ पर नहीं आ पाए, तो हमारे अपराधों को आप क्षमा करना। अब अपराधी आपके चरणों में है, और चाहो तो आप दंड दो और चाहो तो आशीर्वाद दो, हमारा उद्धार करो। तो भगवान बोले, कहने लगे कि सुग्रीव, तुम अपने संकल्प को भूल गए थे। सीता जी किस रूप में कहाँ रहती हैं ये तुम भूल गए थे। अरे कुछ अपनी बात को याद करो, सीता जी बड़ी विपत्ति में, बड़े दुख में हैं, तुम उनका पता लगाने का प्रबंध करो। तो फिर सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम सब पहाड़ों पर जंगलों को जाओ और सीता जी की सुध लेने के लिए कुछ बंदर भालुओं को इकट्ठा करो। तो फिर वही काम किया हनुमान जी ने। ब्याहत गिर, धुंधुमार गिर, कश्यप गिर, कज्जल गिर, सुमेर गिर, ये जितने पहाड़ थे उन ठहर ठिकानों को गए और बानरी सेना का वो गठन करने लगी। तो सब बानर भालू आए पहाड़ के ऊपर प्रवर्षण शैल पर। तो सुग्रीव जी ने उनकी 4 टुकड़ियां बनाई और आदेश दे दिया कि चारों तरफ को एक एक टुकड़ी जाए और सीता जी का पता लगाओ। 1 महीने की अवधि है, अगर अवधि बीत गई हो बिना पता लगाए आए तो प्राणदंड भी दिया जाएगा, ये बता दिया। भक्तों, ये छोटे बड़े बलवान सब चले गए। तो दक्षिण दिशा की तरफ जो टुकड़ी चली उसके नायक हैं अंगद जी। हनुमान जी ने कुछ सोच करके जब राम जी को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ली, तो भगवान ने भी कुछ मन में विचार किया। हनुमान जी को अपनी मन मुंदरी दी और दे करके बोले, महावीर,
अगर तुमको कहीं जानकी मिल जावे तो एक काम करना, यह सीता की मणि मुंदरी है। बोले महावीर, यह सीता की मणि मुंदरी है, हनुमत उसको देते आना, लौटती बार प्रेमोपहार, मेरे कारण लेते आना। उधर से जब आना, जानकी अगर मिल जावे तो उनको ये मुद्रिका दे देना और हमारे लिए पंचान में कुछ लेते आना। तो बंदर भालू सब चल पड़े। हनुमान जी ने विचार किया, भगवान ने कुछ विचार करके हमको ही मुंदरी दी है। ये सब लोग गए तो एक कंदरा में प्रवेश कर गए। अब उसमें जब गए तो मार्ग भूल गए, तो उसमें एक तपपुंजा नाम की बंचरी मिली। उससे जब भेंट हुई तो उसने कहा कि मुंदहु नयन बिबरत जाऊ, तुम लोग एक काम करो, भगवान का नाम लो, अपने नेत्रों को बंद करके उनका ध्यान करो, रास्ते पर पहुंच जाओगे। कोई चीज भूल जाओ या कोई भ्रम हो और कोई कष्ट हो तो एक काम करो, ज्यादा हैरानी में न पड़ो, ज्यादा परेशान न हो, नेत्रों को बंद करो और भक्ति में ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो और भगवान की इच्छा से आपकी बुद्धि में वो रास्ता आ जाएगा कि ये काम करो, मुश्किल बीत जाएगी। मुंदहु नयन बिबरत जाओ, ये बहुत साधारण तरीका। कभी कभी कष्ट होता है, परेशानी में हम पड़ जाते हैं तो कुछ सुझाई नहीं पड़ता कि अब क्या करें, किसको फोन करें, कहाँ जाएं। तो उस समय के लिए कहा गया, जब कभी मुश्किल की घड़ी हो, परेशानी हो तो ज्यादा परेशान न हो, नेत्रों को बंद करो और भगवान का चिंतन करो। तो भगवान का चिंतन करने से चिंता मिट जाती, चिंतन करने से चिंता मिटती। वो बुद्धि में बात आ जाएगी कि ये काम करो, इसी में कल्याण है। वो दिमाग में रास्ता आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी कि ये काम करने में भलाई है, इसमें कल्याण है, इसमें हित है, ये मार्ग चलना। तो जब नेत्र खुले सबके तो देखा रे समुद्र की तरंगे उठ रही ऊंची ऊंची। समुद्र के किनारे गए, वहां तो जब समुद्र के किनारे गए और देखा कि लहरें उठ रही हैं, तरंगे ऊपर ऊपर जा रही हैं, तो अंगद जी यहां पर बोल पड़े, कहा अंगद लोचन भारी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। कहा अंगद लोचन भरी बारी, ओ दो प्रकार भय मृत्यु हमारी। अरे अंगद जी कहने लगे कि भाइयों, अब मरना अपना बिल्कुल पक्का है, दोनों प्रकार मौत पक्की है। बोले क्यों? कहा सुनो, यहाँ न सुध सीता की पाई, वहां गए मारे कपिराई। एक तो यहाँ पर माता जानकी जी का भी कोई पता नहीं चला है, उनकी खबर नहीं मिली है, और अगर आगे जाने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो ये समुद्र अथाह भरा है, इसमें डूब करके मरना है। और अगर लौट पड़े, लौट जाएं तो वहां गए मारे कपिराई। जब जाएंगे लौट करके तो प्राण दंड मिलेगा। अब क्या करें?
इनके मरने की बात जब जानी तो गिर कंदरा सुना संपाति। कंदरा में संपाति था, उसके कान में जब आवाज गई तो उसने कहा आज दीन विधि एक ही 12। हमको लगता है कि परमात्मा ने एक साथ में आज हमको भोजन दिया है। तो जब गीत की वाणी सुनी तो जाम और अंगद जी आपस में वार्ता करने लगे। भैया एक वो गीत था जो भगवान के काज में अपने प्राणों को लगा दिया जानकी जी के रक्षा में, और एक ये है कि हम लोगों के दुख को सुन करके वो अपने पेट भरने की बात कर रहा। धन्य है जटायु, तुम धन्य हो, भगवान के काज में अपने प्राणों को लगाया। तो जब जटायु का नाम सुना तो संपाति पास में आकर के बोला, अरे रुको रुको रुको, सुनो ए वीरों, अरे बलवानों, तुमने जटायु का नाम लिया है, क्या तुम जटायु को जानते हो? अरे जटायु तो हमारा भाई था, वो भगवान के काज में कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये बात तो बताओ। वो हमारा भाई था। तो जामवंत मंत्री जी कहने लगे, तुम्हारा भाई? तुम यहां समुद्र के किनारे, कहा वो पंचोटी में दंडकारण्य में, ये जटायु तुम्हारा भाई कैसे, और तुम यहां और वो वहां? तो संपाति ने एक लंबी सांस ली और उसने कहा कि सुनो वीरों, हम दोनों भाइयों का साथ अलग कैसे हुआ, सुनो। उसने अपनी आत्मकथा सुनाई कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, 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 हम दो बंधु प्रथम तरुणाई। एक दिन रवि के निकट उड़ाई, एक दिन रवि के निकट उड़ाई, एक दिन रवि के निकट उड़ाई, एक दिन हम दोनों भाइयों ने एक बार सूर्य नारायण के लोक को जाने का विचार किया कि जहां सूर्य नारायण चमक रहे हैं चलो वहां को चला जाए। तो दोनों लोगों ने उड़ान मारी और वहां कहां पहुंचने वाले सूर्य नारायण के लोक को, जब बड़ी दूर ऊंचे उड़ गए और जब भगवान भास्कर की तेज किरणों की गर्मी शरीर में लगी तो संपाति ने बताया कि तेज न सही सकसो फिर आवा, ओ मैं अभिमानी मान बढ़ावा। जब सूर्य नारायण की गर्मी वो किरणें लगने लगी, गर्मी में हम विकल हो गए दोनों भाई। तो जो जटायु था वो विकल हुआ। हमने अपने भाई की विकलता को देख करके अपने पंखों को फैला लिया और अपने भाई जटायु से बोले कि भैया तुम्हारे में हिम्मत कम है, तुम्हारे में बल कम है और तुम्हारे पंख है झुलसने वाले, तो तुम एक काम करो, हमारे पंखों की छाया के नीचे नीचे तुम उड़ते चलो। अगर गर्मी लगेगी तो हमारे लगेगी, तुम हमारे छोटे भाई हो, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो अपने भाई को अपने पंखों की छाया में नीचे कर लिया, चल पड़े। लेकिन इतनी प्रचंड गर्मी भगवान भास्कर की कि तेज न सही सकसो फिर आवा। वो गर्मी में विकल हुआ, वो लौट आया, लेकिन हमारे गर्व हुआ, हमारे घमंड बढ़ा कि हम लौटने वाले नहीं हैं। तो हमने और ऊंचे उड़ान मारी, और जब ऊंचे उड़ान मारी तो सुनो वीरों, हम धराशायी हो गए कि जरी गए पंख गिरों बिलपाता। हमारे पंख झुलस गए और हम चीख पुकार करते हुए नीचे को आ गए। तो जरी गए पंख गिरों बिलपाता, वो भूखन शिथिल भय सब गाता। कहा हमारा शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गया
अब हम मुड़ नहीं सकते थे, तो भोजन की पेट भरने की फिराक में जा नहीं सकते थे, बड़े कमजोर हो गए, कंदरा में गिर पड़े। एक चंद्रमा नाम के मुनि जी निकले, महात्मा जी ने हमको देखा, हमारी दशा को देखा, तो उनको दया लगी और हमको बताया, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, ओ लाग्यो दया बतायो मोही। उन्होंने कहा कि तुम कुछ दिन धीरज रखो, त्रेता के समय में जब पार ब्रह्म परमात्मा अपनी स्त्री की खोज में बलवानों को भेजेगा, उनको जब तुम सीता का पता बताओगे तब तुम्हारे पंख हो जाएंगे, जब तुम जानकी का पता बताओगे। तो आज तुम लोग सीता जी की खोज में यहाँ आए हो, भटक रहे हो, और हम जब जानकी जी का पता तुमको बताएंगे तब हमारे पंख हो जाएंगे और भोजन की तलाश में हम जा पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज दीन विधि एक ही बारा, और हम तुम लोगों को खाने के लिए नहीं कह रहे हैं। जामवंत जी कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सीता जी के बारे में जानते हो? तो संपाति ने कहा कि सीता जी के बारे में हमको पता है, हम सीता जी को देखने वाले हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीत दृष्टि अपार, ओ बूढ़ भयो नहीं करतूं, कछु को सहाय तुम्हार। हम देखने वाले हैं, लेकिन हम अब बुढ़ापे में दूर उड़ान नहीं मार सकते हैं, हम दूर नहीं जा सकते हैं। हम देख रहे हैं क्या कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तारा रावण साज असंका। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तारा रावण साज असंका। त्रिकूट पहाड़ के ऊपर लंका नगरी है, और लंका नगर में, लंका में एक बाग अशोका, वो जहां सिया बैठी रहती ससोका। लंका में एक अशोक उपवन है, अशोक उपवन में माता जानकी जी एक अशोक वृक्ष के नीचे राम जी के चिंतन में बैठी अपने पैरों के अंगूठे के नाखूनों को ताक रही हैं। हम यहां से देख रहे हैं, इसलिए कहा कि मैं देखूं तुम नाही, गीत दृष्टि अपार, ओ बूढ़ भयो नहीं करतूं, कछु को सहाय तुम्हारे। अगर हम बूढ़े न होते, अगर तरुणाई में होते, जवानी में, तो हम तुम्हारी कुछ मदद करते, हम तुम्हारी कुछ सहायता करते, लेकिन अब हम लाचार हैं, जाने वाले नहीं हैं, हमारे पंख नहीं। तो जामवंत जी कहने लगे कि वो अशोक उपवन में जानकी जी हैं, उनके पास कैसे पहुंचा जाए? तो उसने एक बात कही, कहा बलवानों कि 100 योजन सिंधु लांघ कर जो लंका नगरी को जाएगा, योजन सिंधु लांघ कर जो लंका नगरी को जाएगा, वही प्रभु का बड़े भागी बन
सीता पता लगाएगा। जो 100 जन समुद्र को लांग करके बलवान लंका नगरी को जाएगा सुखपुन में, कोई ये सुयश कमाएगा, ये भगवान का वो कार्य करने में सक्षम होगा, वही जानकी मैया का पता लगा पाएगा। तो जब समाचार पाया और सीता जी के बारे में इन सब लोगों को पता चला, तो जटायु के बारे में संपाति ने कहा, हमारा भाई तो आप लोगों के द्वारा हमने सुना है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उसको अब हम पा नहीं सकते, उसको हम जलांजलि देना चाहते हैं। तो समुद्र के किनारे सब बंदर, भालू और संपाति ये मिल करके जटायु जो भगवान के काम में प्राणों को तज चुका, उसको जलांजलि देते हैं समुद्र के तीर। और सब लोग अब सुखी हो गए, विचार करने लगे कि चलो जानकी मैया के बारे में पता चल गया, अब जो कोई उस पार जाएगा, समुद्र को लांग करके जाएगा, वो पता लगाएगा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।